सागर आगामी 30 जनवरी से 5 फरवरी तक दोपहर 2:30 से 6 बजे तक कथा व्यास पूज्य पंडित इंद्रेश उपाध्याय जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन धर्मश्री स्थित बालाजी मंदिर परिसर सागर में किया जाएगा। यह पहला अवसर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास पूज्य संत पंडित इंद्रेश उपाध्याय जी कथा के निमित्त सागर पधारेंगे। आयोजन संबंधी सभी तैयारियां लगभग पूर्णता की ओर हैं। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संत जनों का हमें सानिध्य प्राप्त होगा। यह बात आयोजन के मुख्य यजमान विधायक शैलेंद्र कुमार जैन ने धर्मश्री स्थित कार्यक्रम स्थल बालाजी मंदिर प्रांगण में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। पत्रकार वार्ता में संचालक समिति के संयोजक डॉक्टर वीरेंद्र पाठक, डॉक्टर सुखदेव मिश्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष गौरव सरोटिया, निगम अध्यक्ष वृंदावन अहरवाल, शिवशंकर मिश्रा, प्रमोद उपाध्याय, दीना भाई मेहता, श्रीकांत जैन, रितेश तिवारी उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते मुख्य यजमान विधायक शैलेंद्र कुमार जैन ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के लिए सागर नगर के प्रत्येक घर में आमंत्रण पहुंचाने का प्रयास हमने व्यक्तिगत एवं समिति सदस्यों व कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया है। इस आयोजन में सभी भक्तजन सादर आमंत्रित है। आगंतुकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कथा स्थल पर आवश्यकता अनुसार समूची व्यवस्थाएं की गई है। लगभग 40,000 वर्ग फीट में जल रोधक पंडाल तैयार किया गया, जिसमें आकर्षक मंच और भव्य व्यास पीठ के साथ कथा में वृंदावन सहित अन्य स्थानों से संत भी पधार रहे हैं, जिनके लिए विशेष गद्दी का निर्माण किया जा रहा है। संगीतमय कथा में संगीतकारों के लिए पृथक से व्यवस्था रहेगी। कथा स्थल पर पूज्य गुरुदेव की सुगमता पूर्वक दर्शन हेतु बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही है। मुख्य यजमान विधायक जैन ने कहा कि 7 दिवसीय कथा आयोजन में हम सभी भक्तजनों को पूज्य पंडित इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज के साथ पूजनीय गोस्वामी श्री मोहित मराल जी, तिलकायत अधिकारी ठाकुर श्री राधा वल्लभ संप्रदाय वृंदावन धाम, युवराज श्री शोभित गोस्वामी जी ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी वृंदावन धाम, पूज्य पुडरी गोस्वामी जी ठाकुर श्री राधा रमण जी वृंदावन धाम, पूज्य स्वामी श्री 1008 किशोर दास देवजू महाराज ठाकुर श्री गौरी लालजू कुंज श्री धाम वृंदावन के साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संत जनों का सानिध्य प्राप्त होगा। संत जनों के आगमन की जानकारी व पूर्ण कार्यक्रम आपको प्रत्यक्ष से जारी किया जाएगा। आयोजन में मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स 2018 रह चुकी है। युवाओं की रोल मॉडल कुमारी तान्या मित्तल जी, मंत्रीगण, सांसद, विधायक, शास्त्रीय प्रदेश पदाधिकारी सहित विभिन्न क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त विशिष्ट गणमान्य जन शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल पर पेयजल, प्रसाधन, प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि की व्यवस्था की गई है। साथ ही पूछताछ, खोया पाए जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं भी पृथक से की गई हैं। कथा स्थल पर पहुंचने के लिए पैदल मार्ग धर्मश्री चौराहे से विधायक कार्यालय से भाजपा कार्यालय होते हुए पहुंचा जा सकता है। 2 पहिया एवं 3 पहिया वाहन के लिए धर्मश्री चौराहा से IHSDP प्रधानमंत्री आवास होते हुए कथा स्थल पहुंचा जा सकता है, जिसमें वाहन पार्किंग की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल के समीप रहेगी। 4 पहिया वाहनों से अतिशय क्षेत्र मंगलगिरी से कथा स्थल पर पहुंचा जा सकता है, जिसके लिए वाहन पार्किंग व्यवस्था अतिशय तीर्थ क्षेत्र मंगलगिरी के विशाल प्रांगण में की गई है। कथा पंडाल पर निश्चित आरक्षित स्थान के अलावा किसी प्रकार के पास इत्यादि की व्यवस्था नहीं रहेगी। इसलिए धर्म प्रेमी बंधु बहनें प्रतिदिन समय दोपहर 2:30 बजे तक कथा स्थल पर पहुंचे। आयोजन के व्यवस्थित प्रबंधन व सफल संचालन हेतु संचालन समिति का गठन किया गया, जिसका संचालन अनुभवी एवं वरिष्ठ जन करेंगे। आयोजन हेतु लगभग 25 से अधिक समितियां बनाई गई हैं, जिनमें लगभग 200 लोग सेवादार के रूप में आगंतुक संत जन भक्तों की सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। आयोजन संबंधी नित्य प्रतिदिन कार्यक्रम, सूचनाएं व आवश्यक जानकारियां सहित सभी प्रकार के लिए मीडिया समिति का गठन किया गया है, जिसके सदस्यगण आप सभी से निरंतर संपर्क में रहेंगे। आयोजन हेतु आप सभी का अमूल्य सहयोग व सुझाव अपेक्षित है। 7 दिवसीय आयोजन में आप सभी सपरिवार आमंत्रित है एवं आपके माध्यम से सागर विधानसभा सहित सभी जिले के रहवासी आमंत्रित है एवं आपके माध्यम से सागर जिले के सभी धर्म प्रेमी बंधु भगनियों को हम आमंत्रित करते हैं। आयोजन समिति के मुख्य संचालक डॉक्टर वीरेंद्र पाठक ने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर विशेष रूप से श्री वृंदावन धाम की तर्ज पर गोवर्धन पर्वत, श्याम कुंड और राधा कुंड की आकर्षक प्राकृतिक झांकी सजाई जा रही है। परिक्रमा मार्ग भी तैयार किया जा रहा है, जहां कथा में आने वाले भक्त परिक्रमा लगाकर पुण्य लाभ अर्जित कर सकेंगे। पत्रकार वार्ता का संचालन डॉक्टर सुखदेव मिश्रा एवं आभार आयोजन समिति के मीडिया प्रमुख श्रीकांत जैन ने किया। सानिध्य में
उनसे व्यक्तिगत रूप से हम लोगों ने निवेदन किया था, तो उनको भी ध्यान में आ गया कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं, और अंतोगत्वा उन्होंने सागर में कथा करने के लिए जो तारीखें उनको कुंभ में जाने के लिए थी, उन्होंने कहा अब हम कुंभ का दर्शन सागर में ही करेंगे, और इस तरह से उन्होंने वो तारीखें सागर वासियों को दी हैं, सागर के लिए दे दी हैं। और इस तरह से 30 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक 7 दिवसीय ये भागवत कथा जो है, ये हमारे बालाजी हनुमान जी मंदिर प्रांगण जो हमारा, इसका तो एक एक कण कण जो है वो ये बहुत ही पुण्य भूमि है, और इस पुण्य भूमि पे इस तरह का आयोजन करने का सौभाग्य मिला है। तो निश्चित रूप से ये एक मेरे लिए तो अनुभव है ही। अनेक राजनीतिक कार्यक्रम, सामाजिक अन्य कार्यक्रम किए हैं, लेकिन भागवत कथा करवाने का ये पहला अवसर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके इस कथा को दिव्य और भव्य बनाएंगे, और जो कल्पना श्रद्धेय परम पूज्य इंद्रेश जी को है, उस कल्पना को हम सब मिलके यहाँ साकार करेंगे। अभी कुछ दिन पहले वो उन्होंने स्वयं मुझे बताया, धर्मपत्नी को बताया कि वो यहाँ से निकले तो कहीं जीपीएस के माध्यम से वो चकरा घाट पहुँच गए। जाना तो उन्हें बाईपास से था, तो चकरा घाट में वो तालाब के दर्शन किए, एलिवेटेड कॉरिडोर देखी, तो उसको देख के बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने सागर के बारे में एक अच्छी कल्पना बनाई हुई है। हम सब मिलके ये कोशिश करेंगे कि सागर के विषय में उनके जो ख्यालात हैं, उनके जो विचार हैं, न केवल वो स्थायी भाव बन जाएं, अपितु सागर के विषय में हम लोगों ने जो उनसे कहा कि ये भी मथुरा वृंदावन से कम नहीं है, तो सागर के लोगों की भक्ति और उनकी आध्यात्म के प्रति और अपने पूज्य देवताओं के प्रति जो श्रद्धा और भक्ति का भाव है, उसके प्रकटीकरण का भी ये हम सब के लिए एक माध्यम बनेगा। मैं जी उपाध्याय जी महाराज हम सब के बीच में उनका सौभाग्यवान होगा, और हम सब आध्यात्मिक चेतना के शरद प्रवाह में लगातार 7 दिन गोता खाएंगे, ईश्वर नाम का जप करेंगे, हरि नाम का जप करेंगे, लाडली जी के नाम का जप करेंगे, श्यामा जी के नाम का जप करेंगे।